चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का मैजिक ट्रिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट बिना समय गवाए हुए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। 34 एक एग्जाम्पल लेते हैं। 34 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 34 का स्क्वायर कैसे करेंगे तो देखिए, यहाँ 34 आपको देखना है कि 34 के नजदीक जीरो वाला संख्या कौन सा है। 34 के नजदीक जीरो वाला संख्या कौन सा है, तो 34 के नजदीक जीरो वाला संख्या कौन है, 30 है। ठीक है, 34 के नजदीक जीरो वाला संख्या 30 है। आगे बढ़ेंगे, अगर 34 में दूसरा कंसीडर करते हैं तो 40 हो जाता है। 40 तो दूर है। ठीक है, 40 और 34 में तो फर्क है 6 का, और 34 और 30 में फर्क है 4 का। तो 34 के जो नजदीक का जीरो की संख्या है वो है 30। तो 30 और 34 में कितना का फर्क है, 4 का। तो आपको क्या करना है, ये 34 में भी 4 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 38। यानी कि 34 में 4 घटाए तो 30 आया, तो उसी तरह से 34 में 4 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 34 में 4 जोड़ दीजिए। तो अब 34 में 4 जोड़े तो 38 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको 30 गुना 38 करना है। 30 गुना 38 बड़ा इजी है। 30 गुना 38 कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। 38 को स्प्लिट कर दीजिए 30 और 8 में। 30 और 8 में तो 30 दिया 90 और 8 दिया 24। 1 1 4 0, ये जीरो ये वाला लिख दिए यहाँ। ठीक है, 38 गुना 3 किए, 3 8 24 4, 2 हाथ में 3 3 9 2 11, और ये जीरो यहाँ लिख दिए। तो 1 1 4 0। ठीक है, अब क्या करना है, 4। अब दोनों का जो फर्क है 34 और 38 का जो फर्क है कितना है, 4 का फर्क है। आपको 4 गुना 4 करना है, यानी कि 4 चौके 16। 16 आप इसमें ऐड कर दीजिए, 6 5 1 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बड़े आसानी से हो गया। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए और संख्या को इस तरह से मल्टीप्लाई करके यानी कि इस तरह से वर्ग निकाल सकते हैं। फिर हम लोग एक संख्या और देखते हैं, 78। ठीक है, एक संख्या देखिए, 78 का स्क्वायर करना है। 78 का स्क्वायर करना है तो 78, इसके नजदीक का जीरो वाला संख्या कौन सा है, तो 78 के नजदीक का जीरो वाला संख्या 80 है। ठीक है, और 78 और 80 में कितना का फर्क है, 2 का फर्क है। तो 78 में भी आप 2 घटा दीजिए। 78 में आप 2 घटाइएगा तो 76 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 76 गुना 80। अब क्या करना है, 76 गुना 80 कर देना है। तो 76 गुना 80 कीजिए, 8 6 48 के 8, 4 हाथ में 56 56 4 60। अब ये जीरो यहाँ लगा देंगे तो 7 80, यानी कि 76 गुना 80 किया तो 60 80 आया। ठीक है, और आप देखिए 2, यानी कि 78 और 80 में कितना का फर्क है, 2 का फर्क है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 8 0 6। ये गुना करना कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं न कहीं आपको जीरो पकड़ाएगा, यानी कि आप जब भी गुना कीजिएगा तो आप किसी न किसी जीरो वाला संख्या से गुना कीजिएगा। या तो आप 76 को 80 से कीजिएगा, या फिर 74 को 70 से कीजिएगा, इस तरह से कीजिएगा। तो आपको गुना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक तो जीरो रहेगा, बस एक ही डिजिट से करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 78 का। इस तरह से हम लोग 97 देखते हैं। ठीक है, तो 97 एक संख्या और लेते हैं। अब देखिए 97 दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन ये उतना ही आसान है। तो 97 के नजदीक जो संख्या है वो कौन है, 100 है। और कितना का फर्क है, 3 का फर्क है। तो 97 के पीछे जाएंगे 3, 97 के पीछे 3 आए तो 94 हो गया। यानी कि 97 के नजदीक 100 था। 100 और 97 में फर्क है 3 का, तो 97 में फिर 3 माइनस कर देंगे, यानी कि 3 माइनस कर दिए तो ये 94 हो गया। अब 94 को गुना कर देंगे 100 से, ये हो जाएगा 9400। ठीक है, और 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 तिहाई 9, यानी कि हो गया 9409। ये आपका 97 का हो गया। तो बड़ी आसानी से आप इस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए एक देखते हैं, एक संख्या देखते हैं या फिर कुछ संख्या देखते हैं। 5, यानी कि ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसको कैसे स्क्वायर निकालते हैं। ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो आप एग्जांपल लेते हैं एक 75 का। हमको निकालना है 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर तो क्या करेंगे, 5 को करेंगे 25, यानी कि बचे 25 और 7 को गुना कर देंगे 8 से, यानी कि 7 के आगे वाला डिजिट, यानी 7 प्लस 1 से गुना कर देंगे। 7 8 56, ये हो गया आपका स्क्वायर, यानी कि 75 का स्क्वायर। एक और लेते हैं, आप ले लीजिए 95 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा। तो 95 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 25, ये 5 का 25, और ये 9 गुना कर देंगे 10 से, यानी कि 10 गुना 9 90, ये हो गया आपका 5 का। इस तरह से आप 100 से आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए 115 को स्क्वायर निकालना है।
115 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 5 से, तो 5 25, ठीक है। और इस 11 का गुणा कर देंगे 12 से, तो 12 गुणा 11 132, यानी कि ये आपका हो गया 115 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं बड़े ही इजी वे में और बड़े ही आसानी से। आप बस इसका प्रैक्टिस कीजिए और इसको डेली मैथ प्रैक्टिस में यूज कीजिए और देखिए इसका कमाल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। इसी तरह से मैथ का फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का सीरीज चालू करेंगे, जिसमें कि आप 5 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। 5 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।